ट्रीट योर एल्डर्स द वे यू वॉन्ट योर चिल्ड्रन टू ट्रीट यू। मतलब अपने बड़ों से वैसा व्यवहार कीजिए जैसा आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके साथ करें। बच्चे कभी भी आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते। आप जो भाषण उनको देते हैं वो उसे नहीं सुनते, वो उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन जो आप करते हैं बच्चे वही करते हैं। इसीलिए बहुत ध्यान से अपने बोल, अपने शब्द, अपने एक्शंस पर गौर कीजिए, क्योंकि कोई है जो आपको कॉपी कर रहा है और जब वो चीज़ लौटेगी आपके पास तो आपको बहुत गुस्सा आने वाला है। अगर आप अपनी मम्मी को उल्टा जवाब दे रहे हैं, आपका बच्चा आपको देगा। आपको ये रियलाइज़ नहीं होता कि आप अपनी माँ को उल्टा जवाब देते हैं, लेकिन जब बच्चा आपको उल्टा जवाब देता है तो आपको रियलाइज़ होता है बदतमीज़ हो, तुम्हें अकल नहीं है, कहाँ से सीखा। तब हम भूल जाते हैं कि बच्चा तो नकल करके सीखता है, ये असूल है, इसको ये प्रिंसिपल है। और कुछ चीज़ें ऐसी जिनको आप और मैं नहीं बदल सकते। प्रिंसिपल्स ऐसी चीज़ें, सिद्धांत ऐसी चीज़ें हैं जो चली आ रही हैं, जो बेस हैं, जो नियम हैं, जिनको आप और मैं बदल नहीं सकते। सिर्फ उनको समझ के उनका यूज़ किया जा सकता है अच्छे तरीके से, नहीं तो नेगेटिव वे में तो वो खुद ही यूज़ हो जाती हैं हमसे कहीं ना कहीं। तो अपने बच्चे को सुधारना चाहते हैं तो अपना व्यवहार सुधार लीजिए। अगर एक लेडी अपनी मदर इन लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करती है तो भूल जाइए कि उसकी औलाद उसकी रिस्पेक्ट करने वाली है। आज नहीं तो कल आपको ये चीज़ फेस करनी होगी। अगर आप किसी को सज़ा देने पर तुले हैं, आपके साथ किसी ने बुरा किया है, तो आपका बच्चा, आपसे अगर कोई गलती हो जाएगी अपने बच्चे के लिए, वो आपको माफ़ नहीं करेगा, वो आपको सज़ा देने पर तुलेगा। अब आप सोचेंगे मैं कैसे अपने बच्चे के साथ गलत कर सकती हूँ, लेकिन ऐसे ही आपके साथ भी कोई गलत कर नहीं पाता, इंटेंशनली नहीं करता है। कई बार उसकी समझ ही उतनी होती है। आपको लगेगा उसने ये काम जानबूझकर आपके साथ किया, आपको जानबूझकर हर्ट किया है आपके किसी फैमिली मेंबर ने, लेकिन वो जानबूझकर भी इसीलिए किया है क्योंकि उसकी समझ ही उतनी है। अगर वो दूरदृष्टि वाला होता, वो अंजाम जानता होता, वो चीज़ों को समझता, या उसके कर्म उसको कंट्रोल नहीं कर रहे होते, नियति उसको कंट्रोल नहीं कर रही होती, तो वो आपके साथ ऐसा नहीं करता। इसीलिए आप उसको दोष देते रहते हैं ज़िंदगी भर। और कई चीज़ें आप अपने बच्चों के साथ अच्छी करते हैं सोच कर, लेकिन क्योंकि हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है, जैसे आपका और आपके बड़ों का पर्सपेक्टिव अलग है, आपका बच्चा उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाता, आपके विचारों की तरह वो समझ नहीं पाता, आपके नज़रिए से देख नहीं पाता, उसको लगता है मेरे साथ बुरा हो रहा है और वो इन रिटर्न बुरा ही प्लान कर लेता है आपके साथ। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल से भी समझना ज़रूरी है। जब बच्चे को चोट लगती है, ठोकर लगी, मान लीजिए कोई चेयर रखी थी उसको ठोकर लगी, आप उसको बोलते हैं कि अच्छा इसको मार दे तो तू ठीक हो जाएगा। बच्चा क्या करता है, उसको हट कर देता है और उसको लगता है वो ठीक हो गया। ऐसे में आप अपने बच्चे के अंदर बहुत गलत आदत का विकास कर रहे हैं कहीं ना कहीं। कैसे? बड़ा होगा जब उसको फिर ठोकर लगेगी, यानी कि कहीं उसको कोई हर्ट आएगा, कोई उसको टेस्ट करेगा, कोई उसको टॉर्चर करेगा, कोई उसको टॉन्ट करेगा, उसको लगेगा उसकी वजह से उसकी मन की स्थिति बिगड़ी है और वो उसको हट करने की कोशिश करेगा। लेकिन तब हट करने का स्टाइल बदल चुका होगा। हो सकता है वो गाली की फॉर्म में हट करे, हो सकता है वो उसका बुरा करने की सोचे, हो सकता है वो ओवर रिएक्ट करे। आपने उसको हट करना सिखाया है। तो ध्यान रखिए, जब आपके बच्चे को कुर्सी से ठोकर लगे तो मत बोलिए कि कुर्सी की गलती है, पिटाई कर दे। उसको शांति दिलवाने की कोशिश मत कीजिए, उसको बताइए वो निर्जीव चीज़ है, वो अपनी जगह से नहीं हिल सकती। बेटा तुम ही देखकर नहीं चल रहे थे जो तुम्हें ठोकर लगी, अगली बार देख कर चलना। इस तरह की शिक्षा जब आप अपने बच्चे को देंगे तो आपका बच्चा सही दिशा में अपने दिमाग का विकास करेगा, उसके संस्कार अच्छे होंगे और आपको ज़िंदगी भर सुकून मिलेगा कि हाँ वाकई मैंने कोई पौधा लगाया जो आज वृक्ष बनकर इस पूरी दुनिया को फल दे रहा है। अपने बड़ों के साथ आप जो कर रहे हैं, आपका बच्चा आपको वॉच कर रहा है। कहते हैं ना कुदरत वॉच करती है, कुदरत से पहले हमारे बच्चे ही हमें वॉच कर रहे होते। कुदरत तो सबको ही वॉच करती है और ईश्वर आपके पापों को क्षमा कर सकता है। आपका कर्म, आपका भाग्य आपको क्षमा नहीं करता, आपकी औलाद आपको क्षमा नहीं करती। और जो दर्द आप दूसरे का कभी नहीं समझ पाते वो औलाद के माध्यम से आपको समझाया जाता है। आपके अंदर ये चीज़ें क्रिएट करवाई जाती हैं ताकि आप समझना सीखें। तो दूरदृष्टि रखिए और समझिए कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी आप लेते आ रहे हैं और जो देंगे वो आपको आगे लेना पड़ेगा। तो वही दें जो आप लेना चाहते हैं। बड़ों को प्यार दीजिए और बड़े सिर्फ घर में नहीं होते, आपके समाज में, आपके ऑफिस में, हर जगह, आपके पड़ोस में भी बड़े हैं।
बड़ों के साथ ट्रीटमेंट हमेशा अच्छा होना चाहिए, एक रिस्पेक्टफुल वे में होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, कभी भी ओवरवेलमिंग नहीं होना चाहिए, बदतमीजी से भरा नहीं होना चाहिए। गलतियां एक्सेप्ट करना सीखिए, दूसरों पर ब्लेम करने से आपकी एनर्जीज खत्म होती हैं, कम होती हैं। दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता, आपका बहुत कुछ घट जाता है। आपको अपने बच्चों को सही दिशा देनी है, उससे पहले आपको खुद को सही दिशा देनी होगी और बड़ों का सत्कार करना सीखना होगा। थैंक यू।